नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो हम आपके पास लेकर के आए हैं जो है राज्यसभा और लोकसभा में अंतर। तो राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको आज हम जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला है कि इसके सदस्य, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं। जो 18 वर्ष की उम्र के बच्चे जो हैं, जो वयस्क हो चुके हैं, कोई भी जाति धर्म का हो, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष के हो सकते हैं, जो ये वोटर लिस्ट में नाम हो, वह लोकसभा के सदस्य को चुन सकते हैं। इसी में है राज्यसभा में क्या, इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जितने भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, जो विधायक चुन के आते हैं वह राज्यसभा सदस्य को चुनते हैं। दूसरा में है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यह एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। हर 2-2 साल में 1/3 सदस्य वहाँ से रिटायर होते हैं। तीसरा में है कि इसमें अधिकतम सीट, लोकसभा में अधिकतम सीट 552 है, जिसमें 550 सदस्य होते हैं, चुने के आते हैं। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन को अब इसकी प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया है। अब अस्थाई चुनाव होती है जो 550 पे होती है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 है। इसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा अन्य सदस्य को चुने जाते हैं। आगे है धन विधेयक। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है वह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है और यह सदन देश की शासन चलाने हेतु धन को आवंटित करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा में क्या है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। लोकसभा के तुलना में राज्यसभा में इससे अधिक शक्तियां उपलब्ध नहीं हैं। आगे है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद अस्थायी रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है लोकसभा बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो सदस्यों चुन करके आते हैं वयस्क मताधिकार के माध्यम से। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन या तो ऊपरी सदन कहा जाता है। राज्यों की परिषद भी राज्यसभा को कहा जाता है। आगे है लोकसभा में, यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ जाता है। जब लोकसभा के सदस्य, संसद जो है वह कैबिनेट में मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए विधेयक अगर पारित नहीं होते तो इस्तीफा दे देते हैं। राज्यसभा में क्या है, अधिक कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट इस्तीफा नहीं देगा। लोकसभा में इस्तीफा दे देगा, राज्यसभा में इस्तीफा नहीं देगी। लोकसभा को भारत के राष्ट्रपति इस सदन के एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को चुनाव मनोनीत करते थे, जो कि वर्तमान में बंद कर दिया गया है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति इस सदन में कला, शिक्षा, समाज सेवा, खेल जैसे अन्य संबंधित माध्यम से 12 सदस्यों के अभी भी मनोनीत करते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अन्य जानकारियां हैं कि
लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। इस प्रकार से अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम में किस तरह से इसके संबंधित प्रश्न आएंगे, तो आपका है कि लोकसभा सदस्य को चुनने के लिए आयु सीमा कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। MCQ किस तरह आएगा कि वर्तमान में लोकसभा सीट कितने हैं, राज्यसभा सीट कितने हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ से हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।